जय श्री कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आपका आज हितेश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पे बात करेंगे, हमारे जीवन की मोटिवेशन जिसको कहा जाता है। हमारे अंदर का जो है वो विल पावर जो है, डिटर्मिनेशन जो है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि विल पावर होती है तो व्यक्ति पहाड़ों को भी हिला देता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, उनकी लाइफ कहाँ जा रही है, फाइनेंसेस, बिजनेस, संतान, किसी क्षेत्र के बारे में, बहुत आसान है, मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। इनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, स्वागत है, अवश्य सीख सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे मैसेज करके ईमेल के थ्रू कोर्स का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। एक और बात बंधुओं, अभी कुछ समय पहले ही जो है वो 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए हैं आप लोगों की कृपा से और गोपाल कृष्ण राधा रानी के आशीष से। उसके लिए मैं सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं। अपना सहयोग जो है वो इस दास के साथ बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, जो आज का हम लोगों का ये जो वीडियो है, ये विल पावर या मोटिवेशन या एक इनिशिएटिव जीवन में लेना किसी को चीज के लिए, बहुत छोटी सी बात हो सकती है। क्योंकि व्यक्ति जब बात करता है तो वो बात करता है काम की, पैसे की, फैमिली की, अपने सपनों की, फॉरेन की, इन सारी चीजों की बात करता है। लेकिन सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि भूल जाते हैं। सब लोग ये अवश्य उन लोगों को जानना चाहिए कि भाई जब हमारे पास कुछ करने के लिए ताकत होगी, किसी भी तरीके का पॉइंट है, कोई पढ़ रहा है उसमें ताकत चाहिए, कोई फिजिकल काम कर रहा है उसके लिए ताकत चाहिए, कोई बदलाव लेके आ रहा है, कोई रेवोल्यूशन लेके आ रहा है उसके लिए ताकत चाहिए, रिसर्च कर रहा है उसके लिए एक ताकत चाहिए, विल पावर चाहिए, मोटिवेशन चाहिए जिसको कहा जाए। तो मोटिवेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज के लिए, काम करने के लिए। नहीं तो आधा समय पत्रिका में प्लैनेट्स खराब हैं, चीजें सबके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही हैं, तो आदमी वैसे ही निराशा में एकदम से हताश हो जाता है। और कौन सा ऐसा चीजें हैं, कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे लाइफ में हमको सबल हमको प्रदान करती हैं, हमको दृढ़ करती हैं, हमको स्थिर करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा प्लैनेट होता है इस चीज के लिए? हमारे 3rd हाउस का लॉर्ड। हमारे 3rd हाउस का लॉर्ड, हमारा 3rd हाउस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये याद रखिएगा। किसी की भी पत्रिका में, किसी के भी जीवन में, बड़े से बड़े आप पर्सनालिटीज का चार्ट देख लीजिए, जीवन देख लीजिए, उनका सबका 3rd हाउस जीवन में कितना एक्टिव है, या 3rd हाउस में प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, या 3rd हाउस का लॉर्ड जहां पे बैठा हुआ है वो इनको बल सबल प्राप्त करा रहा है, मोटिवेशन प्राप्त करा रहा है उन चीजों के द्वारा, वो चीजों को करने से, तब वो अपने आप में एक रास्ते पे चल रहे हैं और सफलता के पथ पे जो है वो अग्रसर हैं, चलते चले जा रहे हैं। तो 3rd हाउस और 3rd हाउस का लॉर्ड हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी देखेंगे कि आप कहीं कोई डाउनफॉल है, बीमारी के बाद उठ खड़े होना है, जीवन में नौकरी, परेशानी, पैसा, किसी भी तरीके का अगर हम लोग कॉन्फ्लिक्ट्स या परेशानी या कमी देखते हैं, तब ये 3rd हाउस का जो लॉर्ड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो रोल प्ले करने आगे आ जाता है। यही एक डिफरेंस है जिसको कहा जाए, जो व्यक्ति अपने जीवन में हार गया और जो जीत गया, ये मेजर डिफरेंस है। साथ में दूसरा पॉइंट इसमें एक और आता है जो हम लोगों को देखना है, और वो है मंगल महाराज हमारे पत्रिका में। कि मंगल हमारी जीवन में जो मोटिवेशन का, करेज का, कंट्रोल का, वैलर का, हर प्रकार की बहादुरी का, ये हमको जो है वो
अंदर से ताकत प्रदान करता है। अब आप देख सकते हैं कि आपकी पत्रिका में थर्ड हाउस का लॉर्ड कैसा बैठा हुआ है और आपका मार्स कैसा है। तो आप देखेंगे अगर पत्रिका में थर्ड हाउस का लॉर्ड वीक है, खराब है, उसके अंदर पावर नहीं है, वो किसी बढ़िया पोजीशंस में नहीं बैठा है, या हम उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, तो मालूम पड़ेगा हमको वो मोटिवेशनल फैक्टर, एक डिटर्मिनेशन, एक विल पावर हमारे अंदर आ ही नहीं पाएगी कुछ कोई भी चीज करने के लिए अपने जीवन में। साथ में वहीं पे मार्स है। मार्स देखिए हमारे ओवरऑल एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति का अपना कार्य है, शुक्र का अपना अलग कार्य है, शनि का अपना अलग कार्य है, केतु का अलग, मंगल का भी अलग कार्य है। वो कहते हैं ना, अंततः सारे कुछ का जो निचोड़ है वो कौन बाहर लेके जाता है, वो मंगल ही लेके जाता है ना। कि ठीक है, हमको सैटर्न से कर्म देखना है, बृहस्पति से विजडम देखना है, शुक्र से हमको अपने जीवन के डिजायर्स देखनी है, लेकिन इन सबका मिक्स करके अंततः सामने जीवन को फेस करने कौन जाता है भाई? वो मंगल जाता है ना। तो अगर मंगल हमारे चार्ट में वीक है, खराब पड़ा हुआ है, उसकी पोजीशन डाउन है हमारे चार्ट में, तो आप देखेंगे कि हमको बहुत सारी सफरिंग्स उठानी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि फिर हमारे एक्शन, हमारे कार्य गलत चीजों की तरफ मुड़ जाते हैं और फिर हम अपनी लाइफ में जो है वो एक प्रकार का डाउनफॉल अपने आप अट्रैक्ट कर लेते हैं या बुला लेते हैं कई चीजों को लेके। तो ये दोनों प्लैनेट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तीसरा, मैं आपको इसके साथ एक और भी बात बता दूं कि देखिए काल पुरुष की कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड होता है मरकरी, बुध महाराज। अब यहां पे उस प्लैनेट को भी हमको अपनी पत्रिका में देखना या स्ट्रॉन्ग करना होता है। अगर हमको डिजायर्ड मोटिवेशन चाहिए, हमको डिजायर्ड डिटर्मिनेशन चाहिए, विल पावर चाहिए, करेज चाहिए जीवन में कुछ करने के लिए, शास्त्र भी कहते हैं, आजकल के जितने ज्ञानी जन हैं वो भी कहते हैं, कई लोग आप लोगों का भी डाउट होता है कि भाई भाग्य ही कुछ थोड़ी है, हमारे पास फ्री विल भी तो है, हम स्वयं भी तो कुछ कर सकते हैं। तो थर्ड हाउस उसी का परिचायक है कि भाई हम अपने हाथ से जो कर्म कर सकते हैं, जो कार्य कर सकते हैं, वही कल को हमारा भाग्य भी बनाता है। क्योंकि देखिए थर्ड और नाइन्थ जो है दोनों आमने सामने इसीलिए हैं प्रभु की कृपा से कि भाग्य का और सामने हमारे परिश्रम का, हमारे मेहनत का, हमारे वेल्थ का, वो मतलब वेल्थ जनरेट करता है उसकी थ्रू, तब हम अपना भाग्य बना सकते हैं उसको लेके। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर आपकी पत्रिका में खराब है, आपकी पत्रिका में मंगल खराब है और उसके बाद अगर बुध भी आपकी पत्रिका में खराब है, तो आप यकीन मानिए आपको अपने जीवन को उठाने में बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, बड़ी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ेंगी। या ये वाली सिचुएशन है कि कोई भी प्रॉब्लम्स आने के बाद व्यक्ति उसको फाइट नहीं कर पाता, उसके पास वो हिम्मत नहीं होती है, करेज नहीं होता है, इंटेलिजेंस नहीं होती है, समझदारी नहीं होती है, कम्युनिकेशन नहीं होती है कि किस प्रकार से वो उन चीजों को फाइट कर पाए या उसको ओवरकम कर पाए। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबके लिए अलग अलग चीजें होती हैं सबके चार्ट में, लेकिन तीनों चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें देख लेना कि भैया मंगल हमारा जो है उस प्रकार से स्ट्रांग हो जो हमको लास्ट एक्शन करने के लिए मदद करे। हमारे थर्ड हाउस का लॉर्ड कहां पे बैठा हुआ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां से आपको मोटिवेशन प्राप्त होने वाली है, आपको रास्ता प्राप्त होने वाला है अपने पूरे जीवन के लिए, चाहे वो पैसे के लिए हो, कर्म के लिए हो, एवरीथिंग कम्स इन दैट। हम अपने हाथ से, तीसरे स्थान को कहा जाता है कि ये हमारा हाथ है, ये हमारे हाथों को रिप्रेजेंट करता है, दुनिया में हर जगह ये कहा जाता है। तो अब हम अपने हाथ से काम कर रहे हैं, कोई उदाहरण के तौर पे हम जाके किसी को पढ़ा रहे हैं, हम मजदूरी कर रहे हैं, हम सर्विस कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, अंततः उससे क्या होता है? उससे गेन्स होते हैं। गेन्स होते हैं तो वो हमें कहाँ लगते हैं? हमारी फैमिली में, बच्चों को पढ़ाई, घूमने फिरने, आनंद लाभ। तो देखिए उन हाथों ने कहां तक की पहुंच कर दी, फैमिली को भी ले लिया, पैसे को भी ले लिया, डिजायर्स भी पूरी हो रही हैं, घूम फिरा भी रहा है, सब कर रहा है। तो इवेंचुअली एवरीथिंग कम्स डाउन टू थर्ड हाउस के हमारे अंदर वो कितना स्ट्रांग है, थर्ड हाउस का लॉर्ड कितना स्ट्रांग है, मार्स कितना स्ट्रांग, और इवेंचुअली
काल पुरुष की कुंडली में जो बुध महाराज हैं उसको भी हमको अपने चार्ट में नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर वो वीक है तो यकीन मानिए पैसे कमाने में आपको बहुत दिक्कत आएगी जीवन में, क्योंकि राजसिक प्लैनेट में बुध है और शुक्र है, ये दोनों राजसिक प्लैनेट है। अगर कोई व्यक्ति कहता है पैसे के मामले में अगर ये पत्रिका में दोनों प्लैनेट्स वीक हैं हमारे चार्ट में, तो नेचुरल मनी कमाने में करने में हमको इवेंचुअली बहुत दिक्कत आने वाली है या आ जाती है, ये याद रखिएगा। ये एक अलग पार्ट ऑफ द स्टोरी था, ये इसमें नहीं है। लेकिन हाँ, मरकरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो हमारे आजकल के जीवन जीने का तरीका है, वो हमारी सीख है, एजुकेशन है, लर्निंग है। चाहे किसी चीज में कह लीजिए, चाहे पढ़ाई लिखाई के थ्रू कह लीजिए, चाहे बिजनेस के थ्रू कह लीजिए, या कोई आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, बड़ा लॉन्ग टर्म बिजनेस भी नहीं कर रहा है, छोटा एक व्यक्ति है, किसी प्रकार का बिजनेस करना चाहता है, चाहे 8th पास है चाहे 10th पास है, उसके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट तो तब मरकरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि व्यापार किसके द्वारा करेगा भाई? व्यापार को रिप्रेजेंट मरकरी ही तो करता है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये तीनों प्लैनेट आपकी पत्रिका में कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहां एक और बात बताना चाहता हूं कि देखिए, 3rd हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहां पे भी बैठा होगा वो आपका मोटिवेशनल सोर्स होगा, उसको पकड़ के रखिए, क्योंकि वहीं से बहुत सारी चीजें जीवन में निकलने वाली हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं और सभी के लिए बता रहा हूं कि 3rd हाउस का लॉर्ड किसी की पत्रिका में 1st हाउस में बैठा हुआ है, तो वो एक सेल्फ मोटिवेटेड व्यक्ति स्वयं में होने वाला है, इंडिपेंडेंट होने वाला है, सेल्फ मोटिवेटेड होने वाला है। उसको जीवन में अपने, क्योंकि 1st में बैठा है ना, तो वो कहें कि भाई हमारे लिए मोटिवेशन क्या है? भाई आपके लिए मोटिवेशन आप स्वयं हैं, आप अपने आप का शरीर है। कभी कोई आदमी सुंदर दिखना चाहता है, कोई यश प्राप्त करना चाहता है, कोई दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता है, क्योंकि 3rd हाउस जो है हमारे एफर्ट्स का 1st में आ गया है। आपके द्वारा एफर्ट्स होंगे, इंडिविजुअल एफर्ट्स होंगे, अकेले कुछ दुनिया में करना चाहते होंगे, नाम कमाना चाहते होंगे, यश बनाना चाहते होंगे, प्रसिद्ध होना चाहते होंगे, सुंदर दिखना चाहते होंगे। ये आपकी मोटिवेशनल पावर्स हैं, आप इनको इस्तेमाल करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि 1st हाउस तो देखिए हमारे जीवन के सभी एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है ना, तो 3rd हाउस 1st में बैठा हुआ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को ही रिप्रेजेंट करता है कि आप स्वयं अपने लिए खुद के बहुत बड़े मोटिवेटर हैं। वो कौन सा प्लैनेट है जो वहां पे बैठा हुआ है? बट नेचुरल है, 3rd हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में बुध है, वो 1st हाउस में बैठा हुआ है, तो देखिए कहीं ना कहीं टेक्निकलिटी, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, राइटिंग, बिजनेस, ये सारी चीजें 1st हाउस का हिस्सा बन जाएंगी। आप उसी को लेके तो अपने आप को मोटिवेट करेंगे ना भाई। जो प्लैनेट बैठा होगा वहां पे, जो 3rd हाउस का लॉर्ड होगा, उसकी वजह से चीजें भी फर्क हो जाएंगी। अब हमारी पत्रिका में 3rd हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, तो देखिए हर प्रकार का एक रिलीजन, एक गुरु, एक टीचर, एक मेंटरशिप, एक कंसल्टेंट, एक एडवाइजर, ये हमारे जीवन का मेन ध्येय हो जाएगा। ये इसी से सारे सूत्र निकलेंगे। ये हमारे एक मोटिवेटिंग पॉइंट है ना हमारे लिए, धर्म, गुरु, ज्ञान, बड़े, फैमिली, संतान, क्योंकि जुपिटर उन सारी चीजों का कारक भी है। अब वो सारी चीजें हमारे लिए मोटिवेशन में देखिए यहां पे आ गई। 3rd हाउस का लॉर्ड अगर हमारी पत्रिका में मान लीजिए 2nd हाउस में बैठा हुआ है, व्यक्ति कहेगा कि भाई मोटिवेशन हम कहां से पाएंगे? देखिए उसके पास या तो अपने घर के रिसोर्सेज होंगे, 2nd हाउस रिसोर्सेज का होता है। हमारा घर भाई बहुत सक्षम है, हम उनसे रिसोर्सेज उठा के जीवन में कुछ कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं। दूसरी बात ये देखिए, घर है हर प्रकार की कम्युनिकेशन को लेके, बोलने चालने को लेके, टीचर, गुरु, कोई भी 2nd हाउस इज ऑफ दैट ना, तो आप उससे रिलेटेड अपने जीवन में मोटिवेशन वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप बोल रहे हैं, आप सिखा रहे हैं, आप ज्ञान दे रहे हैं, आप कंसल्टेंट हैं, आप एडवाइजर हैं, आप लॉ में हैं, उन चीजों से रिलेटेड वो आपको मदद कर रहा है। 3rd हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठा हुआ है, ये आपका मोटिवेशन है। आपकी फैमिली जो है वो आपकी मोटिवेशन है। कई बार उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है हमको, या वो हमको मदद करते हैं एज अ मोटिवेशन फैक्टर। फाइनेंस, 2nd हाउस देखिए फाइनेंस का, तो फाइनेंस हमारे जीवन के लिए, पैसा हमारे जीवन के लिए मोटिवेशनल फैक्टर है। इससे बड़ा और क्या मोटिवेशनल फैक्टर हो सकता है फाइनेंस से रिलेटेड? और ये फील्ड्स को भी रिप्रेजेंट करता है। 3rd हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठा है,
अनंत ज्ञान आदमी हासिल कर सकता है, काफी क्रिएटिविटी आदमी हासिल कर सकता है, स्किल्स, हॉबी, सेकंड हाउस से रिलेटेड, हाथ से मालूम पड़ा वो खाना बनाना जानता है, सेकंड हाउस में प्लैनेट थर्ड हाउस का सेकंड में चला गया, बहुत सेकंड हाउस खाने का है भाई, हमने अपना जीवन एज अ शेफ के लिए बिता दिया, बहुत बढ़िया है, आप सही, आपको मोटिवेशन मिल गई है, आप उस चीज में आगे बढ़ जाइए। तो देखिए हमको मोटिवेशंस कहां से मिल लेंगे, ये थर्ड हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हुआ है, कौन सा प्लैनेट है, कौन सी राशि है, उस घर में बैठ के इन चीजों में वो हमको मदद करेगा। अब थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड में ही किसी के बैठा हुआ है, नेचुरल करेज, ब्रेवरी, इंडिपेंडेंस, सही तरीके से काम करना, स्वच्छंद होके काम करना, जिसको कहते हैं ना खुल के हम अपना काम करेंगे बिना डरे। अब उसमें बहुत सारे देखिए काम आ जाते हैं मोटिवेशन के लिए। थर्ड हाउस का लॉर्ड स्वयं थर्ड में बैठा हुआ है, वो कौन सा प्लैनेट है वो अलग है, बताएगा ना। अब नहीं है कि थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा हुआ है तो सब आर्मी में ही चले गए या सब पुलिस में चले गए। थर्ड हाउस अगर ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करता है, प्लैनेट टू प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, ये थर्ड हाउस ये मत भूलिएगा, टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन है, ये सब भी हमारे जीवन के मोटिवेशंस हो सकती हैं, हमारी हॉबीज, हमारी स्किल्स, हम कौन सी स्किल डेवलप कर रहे हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा हुआ है। अब किसी की पत्रिका में वो कहे हमारा मोटिवेशन क्या है भाई, आप हम फिर आगे से पूछ रहे हैं आपने क्या स्किल डेवलप करी है, क्योंकि थर्ड हाउस स्किल डेवलपमेंट का, हम कुछ सीखेंगे तो हाथों से करेंगे ना अंततः अपने जीवन में, या हम उसको अपने जीवन में लागू करेंगे उस चीज को, किसी भी पढ़ाई को, एजुकेशन को, हाथों से रिलेटेड कामों को, तब हम उनको लागू करेंगे। अब क्या स्किल है आपके अंदर, आपकी क्या हॉबी है जो आप परिवर्तित कर सकते हैं अपनी मोटिवेशन में, कम्युनिकेशन, ट्रैवल्स, आपको ये सब आपके एक मोटिवेशनल पावर है जिसको आप यूज कर सकते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा हुआ है। हाँ, इंडिविजुअल काम, बिजनेस, ये सारी चीजों में वो बहुत मदद करेगा आपको। भाई थर्ड हाउस क्या होता है, हिम्मत का होता है, मैं अकेले ये सारा काम करके ले जाऊंगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, थर्ड हाउस का कॉम्बिनेशन 7th और 10th से होगा, ऐसा व्यक्ति बिजनेस की तरफ जरूर भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि अपने हाथ से उसको चीजें खड़ी करनी है ना, तो वो ऐसा काम जरूर करता है। अब थर्ड हाउस का लॉर्ड किसी की पत्रिका में फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। हाँ, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं और बात कि थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा है तो हमारे भाई बंधु हैं, हमारे मित्र हैं, वो हमारे लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर काम कर सकते हैं जीवन में, हमको वो पुशिंग फैक्टर हो सकते हैं, ये मत भूलिएगा। थर्ड हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में फोर्थ में बैठा हो, हमारा घर परिवार, हमारी माँ, ये सारे हमारे लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर हो सकते हैं। हमको समाज कल्याण करना है, समाज के लिए सोचना है, दुनिया के लिए सोचना है, समर्पण करना है, जिसको कहा जाता है कल्याण करना है किसी का। चौथा स्थान देखिए कल्याण का है, शुभता का है, शुद्धता का है। हम अपने आप में, हमारे लिए मोटिवेशन क्या है, चौथा स्थान, क्योंकि देखिए सीक्रेसी से भी रिलेटेड है, तो हो सकता है किसी किसी के लिए मोटिवेशन हो कि भैया चुप्पे चाप अपना काम करते रहो, तो तुम्हारे जीवन के लिए यही मोटिवेशन है, गाओ नहीं हर जगह। दूसरी बात, किसी के लिए ये भी हो सकता है कि भाई सुंदर हृदय रखो, कल्याण की भावना रखो, शुद्ध भावना रखो, यही तुम्हारे लिए मोटिवेशन है। अब अगर नहीं कर रहे हो, थर्ड हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा हुआ है, तो फिर उस देखिए फिर इसके बुरे परिणाम भी है। थर्ड हाउस का लॉर्ड कहीं पे भी अगर बैठता है, थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठता है, तो ऐसे तो आदमी आताताई हो जाएगा, मेरी मर्जी जो मैं करूं, मैं जिस हिसाब से चलूं। नेगेटिव में पॉइंट अगर हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो जो है वो नेगेटिव पॉइंट के लिए मैं नहीं बता रहा हूं, ये मैं वीडियो बता रहा हूं कि मोटिवेशन आप कहां से ले सकते हैं अपने जीवन में। भाई अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हमको कुछ चाहिए ना, कि हम कुछ बड़ा करें अपने जीवन में जहां से आए हैं। अब थर्ड हाउस का लॉर्ड जहां पे भी बैठा है, अंततः हमारा पुरुषार्थ तो वहीं जा रहा है ना, तो हम ये चीज तो देखें। फोर्थ में बैठा है तो वो हमारे लिए मोटिवेशनल फैक्टर हो जाता है। घर के लिए काम करना, माता के लिए हमारे लिए मोटिवेशन है, समाज के लिए काम करना, शुद्धता से रहना, मनोभाव अच्छे रखना, कोई एजुकेशन से रिलेटेड, फोर्थ हाउस एजुकेशन से रिलेटेड है, फोर्थ हाउस रिलेटेड है हमारे जीवन में, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। हम ये हमारे जीवन के एक मोटिवेशनल फैक्टर्स देखिए हो सकते हैं जीवन में हमारे, हम इनसे हेल्प लेके, इनके थ्रू
आगे बढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं, लोगों को समझना, साइकोलॉजी, फलाना, ये सारा हमारा एक मोटिवेशनल फैक्टर बन सकता है। हम इन चीजों को पढ़ के, समझ के, इनके द्वारा हम आगे अपना पथ को प्रदर्शित कर सकते हैं स्वयं के लिए। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर किसी की पत्रिका में पंचम में बैठा हुआ है, अब देखिए पंचम में बैठेगा, मोटिवेशनल हमारे लिए फैक्टर क्या होगा? कभी किसी के लिए मंत्र, पूजा, स्पिरिचुअलिटी, अकल्ट, कोई क्रिएटिविटी, पेंटिंग, गाना, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, ये वाले फील्ड्स बन जाते हैं। किसी भी प्रकार की राइटिंग, वो उसके लिए मोटिवेशनल है। किसी के लिए बड़े पद, बड़ी पोजीशन, गवर्नमेंट सेक्टर्स, पॉलिटिकल सिस्टम, वहां तक पहुंचना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। संतान आ जाती है हमारे लिए, जिनको हम प्रेम करते हैं वो हमारे लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर बन जाते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ में बैठा हो, यहां से हमको देखिए पुश मिल सकता है ना, रास्ता मिल सकता है, मोटिवेशन मिल सकती है। थर्ड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा है, हमको ये चीजें आगे बढ़ा रही हैं, ज्ञान पढ़ रहे हैं, वो वाली चीजें पढ़ रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, बच्चों के साथ हमारा कनेक्शन है, गुरुओं के साथ हमारा कनेक्शन है, सारी चीजें यहां पे भी वो शो करता है। थर्ड लॉर्ड अगर यहां पे आएगा फिफ्थ में, हमारी हॉबीज है, हमारी क्रिएटिविटी है, हमारी स्किल्स हैं, पोजीशंस हैं, हमारी पावर है, इन सब को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, ये चीज हमारे लिए मोटिवेशनल होगी कि भाई हम इन चीजों के तहत, इन चीजों के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। बट नेचुरल है, फिफ्थ हाउस है, तो हमारा एजुकेशन, हमारा इंटेलिजेंस, ये सारे काम में आएगा ही आएगा। कई लोग इसके थ्रू ये भी जान सकते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ साथ कई लोग जीवन में फाइनेंस, स्टॉक, स्पेकुलेशंस, इन सारी चीजों से भी अपना रास्ता, जीवन का मोटिवेशन निकाल सकते हैं कि भाई हम इन कामों के थ्रू अपने जीवन में आगे बढ़ें, इस तरीके से आगे बढ़ें, बड़े लोगों से मिलना, बड़ा पोजीशन, बड़ी चीजें, ये हमारे लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर हो सकता है। जो हमारे साथ रहने वाले लोग हैं, जो हमारे काम करते हैं, वो हमको मोटिवेशन दे सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर हमारी पत्रिका में सिक्स्थ में बैठा हो, तो आप कहें कि ये मोटिवेशन कहां से आएगी? देखिए, थर्ड हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ में बैठा है, तो एक बात याद रखिए, ये घर जाना जाता है हर प्रकार के रोग, ऋण, झंझट, परेशानी, कष्ट, बुरे से बुरी चीजों के लिए जाना जाता है। जब थर्ड हाउस का लॉर्ड किसी की पत्रिका में सिक्स्थ में आके बैठेगा, तो क्या वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने मोटिवेशन की तरफ नहीं बढ़ सकता है? हमको किसी की हेल्थ फैक्टर्स ठीक करने हैं, हमको किसी के लॉ के द्वारा चीजें ठीक करनी है, हमको मिलिट्री, पुलिस, फलाना, इन चीजों को ज्वाइन करना है। थर्ड हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ में बैठा है, जितनी भी हार्डशिप्स हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उनको दूर करना ही हमारा मोटिवेशन है, यही हमारी स्ट्रेंथ है, यही हमारी ताकत है, यही हमारा पुरुषार्थ है। खुद उन चीजों में नहीं पड़ जाना है। यहां पे मैं नेगेटिव बात कर ही नहीं रहा हूं कि थर्ड हाउस का लॉर्ड यहां बैठा होगा तो वो क्या सत्यानाशी कर सकता है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं जो आपको पॉजिटिवली करना है, जो आप उसको अगर बना लेंगे, या कोई आपका साथ में जानने वाला है, आप उसको बता देंगे, तो वो एक बेटर लाइफ जीने के काबिल हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि थर्ड हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ में बैठा हुआ है तो लड़ाई झगड़े में पड़ गए, स्वयं ही पड़ गए। नहीं, लड़ाई झगड़ा दूर करना, किसी के दुख दर्द दूर करना, किसी की तकलीफ दूर करना, किसी की परेशानी दूर करना, थर्ड हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ में बैठा है। सेवा भाव, सर्विस का ओरिएंटेशन, लोगों की मदद करना, ये सारा काम हमारे जीवन में मोटिवेशनल फैक्टर नहीं हो सकता है क्या? हम लोगों को मदद करने का, हम अपने लोगों को सेवा करने का, पुरुषार्थ करने का, कष्ट से कष्ट वाली पोजीशन किसी के लिए भी हो, हम वहां काम कर रहे हैं, उन चीजों को से फाइट कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक हाई फैक्टर है, पुरुषार्थ फैक्टर है, मोटिवेशनल फैक्टर वहां पे देखिए काउंट होने लगता है। चैलेंज को फेस करना, हार्डशिप को फेस करना, कॉम्पिटिशंस देते रहना, मोटिवेशनल फैक्टर है। कोई आदमी का थर्ड हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ में बैठा है तो हम क्या करें जीवन में, हमको मोटिवेशन किस प्रकार से मिलेगा? कंपटीशन दीजिए, हर एक चीज में कंपटीशन दीजिए। अगर पढ़ाई लिखाई में है तो उसमें दीजिए, बिजनेस में है तो उसमें कंपटीशन में लग जाइए किसी के साथ में। आपको मोटिवेशन है वो आपके लिए, वो आपको आगे बढ़ाता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम उसके नीचे दब गए, परेशान हैं, रो रहे हैं, ये सब इन चीजों से ये नहीं होने वाला, कष्ट बढ़ेगा। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर मान लीजिए किसी की पत्रिका में सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ, एक इंडिपेंडेंट अप्रोच
अपनाना। बिजनेस, जैसे मैंने कहा थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 7th में मिलता है तो बिजनेस के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है, और चीजें अगर सपोर्ट कर रही हैं, गुड कॉम्बिनेशन फॉर डूइंग अ बिजनेस, इंडिविजुअल बिजनेस, फ्रीडम, फॉरेन, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप्स, हमारा जो मैरिज है, ये हमारे लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर है। और क्या मोटिवेशनल फैक्टर है? समाज में हम कैसे नजर आएंगे, समाज के लिए हम क्या करेंगे, हमारी बाहर की दुनिया हमारे लिए मोटिवेशनल फैक्टर है। हम अपने आप को बाहर कैसे कंडक्ट करते हैं, हम अपने आप को बाहर की दुनिया में कंडक्ट करना सही तरीके से भी सबसे बड़ा पुरुषार्थ है आज के जमाने में। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर किसी की पत्रिका में मान लीजिए 7th हाउस में बैठा हुआ है, दुनिया के लिए, समाज के लिए कुछ करना, बाहर तक आपका नाम हो जाना, इंडिविजुअल एक अपनी जिसको कहा जाता है हैसियत बनाना, अपने जीवन में नाम बनाना अपना। कई लोगों के ऐसे मैंने देखे हैं, जो है बीवी रमन साहब का, जो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर रहे हमारे एस्ट्रोलॉजी फैटर्निटी के, उनके थर्ड हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा हुआ है। आप समझ सकते हैं वर्ल्ड वाइड, दुनिया, पूरे समाज में उनका जो है एक कितना बड़ा नाम है। तो कहने का मतलब है थर्ड हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा हो, बहुत दूर दूर तक नाम हो जाना, समाज के लिए कुछ करना, बाहर की दुनिया के लिए कुछ करना, लेकिन उसके लिए आपको बाहर की दुनिया के लिए अपने आप को कंडक्ट करना पड़ता है ना। थर्ड हाउस भी देखिए काम का है, 7th हाउस भी काम का है। काम मतलब हमारी डिजायर्स और लस्ट। अब अगर वो चीजें यहां मिल जाती हैं तो सत्यानाश ही है, लेकिन यहां वो वाली बातें मैं कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो आपको बता रहा हूं मोटिवेशंस कहां से आएंगी। आपको विदेश जाना, विदेश के कार्य से, पार्टनरशिप, बिजनेस, कोई ऐसे काम जो जन कल्याण के हों, बाहर की दुनिया को मदद कर पाए, आप अपनी छवि बाहर आपकी कैसे रहे, वही आपके लिए एक बहुत मोटिवेशनल फैक्टर है कि नहीं भाई, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारी छवि बाहर की दुनिया में खराब हो जाए, क्योंकि यही हमारी स्ट्रेंथ है, यही तो हमारी ताकत है। हमारा, हम जो कह रहे हैं उस पे हम खड़े रहेंगे, इसी से तो हमको बाहर की दुनिया वाले लोग जानते हैं, नहीं तो हमारा क्या अस्तित्व है, यूं कह सकते हैं आप। तो 7th हाउस में बैठा हुआ देखिए थर्ड हाउस का लॉर्ड ये शो करता है कि मतलब पूरा समर्पण कर दिया जाए, और शुद्ध, और जिसको कहा जाए सात्विक समर्पण कर दिया जाए, वो हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होगा हमारे जीवन के लिए। अदरवाइज क्राइसिस या प्रॉब्लम्स तो क्रिएट कर ही सकते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर किसी की पत्रिका में 8th हाउस में बैठा हो तो देखिए जितनी भी रिसर्च है, अकल्ट है, जितना भी गूढ़ता है, मिस्ट्री है, सीक्रेसी है, ये सारे काम हमारी मोटिवेशन है। हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। हर उस प्रकार की स्थिति जो मृत्यु के निकट लेके जाती है या मृत्यु को समझाना बताती है, वो हमारे लिए मोटिवेशन है। कहने का मतलब है आपदा प्रबंधन की अगर हम लोग बात करें, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, वो वाली चीजें हमारे लिए क्या मोटिवेशनल नहीं हो सकती हैं अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हो। हम उन चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, जहां पे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, काम कर रहे हैं, या वो हमारी मोटिवेशनल फैक्टर है कि भाई मैं लोगों को ऐसे समय में बचाऊंगा जब कहीं आग लग रही है, बाढ़ आ रही है, जब वो कष्ट में है। डॉक्टर्स, हेल्थ, रिसर्चर्स, वो सारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं। कोई बड़ी सी बड़ी उलझनों को पार करने के लिए मैं काम कर रहा हूं ना। अब ये वो वाले डिपार्टमेंट भी है कि कोई कहे मैं बैंक में काम कर रहा हूं, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं, तो कहां पे उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम करना होगा कि रिसर्च करके ढूंढे कि भैया हम लोग कंपनी का लॉस किस प्रकार से बचा पाए, जो लॉसेज हुए हैं उसका क्या कारण था, ताकि आगे हम फ्यूचर प्लानिंग उसकी उस हिसाब से करें। तो जितना भी डिजास्टर मैनेजमेंट है, जितना भी ये कष्ट से कठिनाई वाले जितनी भी प्रॉब्लम्स वाली स्टडीज हैं, एरियाज हैं, वो आपके लिए मोटिवेशन है। उसको पढ़िए। गूढ़ ज्ञान, गहराई, अकल्ट, ये सारी चीजें थर्ड हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ आपको एक मोटिवेशन प्रदान करता है हर प्रकार की। थर्ड हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ, ये भी एक इंडिपेंडेंट प्रवृत्ति प्रदान करता है, व्यक्ति को इंडिपेंडेंट व्यूज प्रदान करता है। व्यक्ति को जब ये बैठा हो तो ये भी एक उनके लिए मोटिवेशनल फैक्टर है। पिता, गुरु, फिलॉसफी, रिलीजन, लर्निंग, हायर लर्निंग, जिसको कहा जाए एक कंसल्टेंट, एक गुरु, एक टीचर, एक एडवाइजर, बहुत बड़ा जिसको कहा जाए PhDs, रिसर्चर्स, थर्ड हाउस का लॉर्ड
नाइन्थ में बैठा हुआ है किसी के, तो मोटिवेशनल कहाँ से आ रही हैं चीजें? इनसे आ रही हैं। देखिए, कोई ज्ञान से ले रहा है, कोई धर्म से ले रहा है, कोई गुरु से ले रहा है, कोई मंदिर से ले रहा है, कोई मठ से ले रहा है। ये चीजें हमारी मोटिवेशन है। कोई फादर से ले रहा है, फॉरेन रिलेटेड जितनी भी मोटिवेशन है, 9th हाउस उसका है। कोई पोजीशन है, कोई पावर है, कोई बड़ी पोजीशन है, सरकार में एक ऊंचा पद है, वो सब आपकी मोटिवेशंस हैं। आप उसको देखिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना। हम थोड़ी देखेंगे 3rd हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ है, अब हम अपने आप में सोच रहे हैं दुकान करें, इसका ये करें। अरे जब वो बैठा, मोटिवेशन आपकी कहाँ पे है? उन चीजों से रिलेटेड देखिए ना। और अगर आपको दुकान भी करनी है, उदाहरण के तौर पे किसी की पत्रिका में जो चीजें और बन के आ रही हो, और 3rd हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ और वो दुकान कर रहा है और उसका नहीं काम चल रहा, उदाहरण के तौर पे, वो इन चीजों से रिलेटेड करता है, उसका अवश्य चलेगा। वो प्लैनेट कौन सा है, उससे रिलेटेड अगर वहां पे जो होगा वो अवश्य चलेगा इन चीजों से रिलेटेड। तो 9th हाउस से रिलेटेड और उस प्लैनेट के बीच में आपस में कौन क्या एसोसिएशन है भाई, कैसे वो एक दूसरे के साथ जेल कर रहे हैं वहां पे, तो हम उसके हिसाब का काम कर लें इन्हीं चीजों के रिगार्डिंग, तो हमको देखिए हेल्प मिल जाती है, हायर लर्निंग, सारी चीजें उसमें देखिए आती हैं। अब किसी की पत्रिका में 3rd हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हो, तो यहां पे मोटिवेशन कौन होगा? यहां पे देखिए मोटिवेशन होगा सबसे बड़ा आपका मान सम्मान ना टूटे बाहर जमाने में, पब्लिक में, आपके यश, आपका करियर, आपका प्रोफेशन, लोगों के साथ उनको काम देना, उनके लिए काम करना, धर्म पे रहना, क्योंकि 10th हाउस हाईएस्ट ऑफ कर्मा का है, तभी तो वो हाईएस्ट ऑफ धर्मा का भी है। क्यों? क्योंकि हम जब सही काम करेंगे तभी तो हम दूसरों के लिए एक बेंचमार्क सेट करेंगे ना। लॉफुल काम करना, बड़े ओहदे, पॉलिटिकल पावर, ब्यूरोक्रेसी, ये सब आपके लिए मोटिवेशंस हैं। काम करना, इंडिविजुअल काम करना, सर्विस, नौकरी, बिजनेस। 3rd हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हुआ है, बहुत बड़े काम करना जिसको कहा जाए, बड़ी सोच, बड़ा काम, ये आपके लिए मोटिवेशनल फैक्टर के रूप में वहां काम करते हैं। लेकिन सही काम, एक्यूरेट काम, एक्चुअल काम, कोई धोखाधड़ी नहीं, किसी को कोई कौन नहीं, ठगना नहीं, यहां ये पॉइंट नहीं आ रहा 3rd का यहाँ पे 10th में। क्योंकि मैंने पहले ही कहा यहां नेगेटिवनेस नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारे लिए मोटिवेशनल पावर क्या है। यहाँ पे 3rd हाउस अगर हमारी पत्रिका में जहां बैठा है तो हमें क्या मोटिवेशन प्रदान कर रहा है वो यहाँ पे बैठ के। तो 3rd हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे टेक्नोलॉजी 3rd हाउस का लॉर्ड है, 10th हाउस में बैठ गया, हम उससे रिलेटेड काम कर रहे हैं, राइटिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, अपने हाथों से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं 10th हाउस में, तो प्रोफेशन, करियर, चीजें ये हमारे लिए मेन बन जाती हैं। और फिर और क्या मोटिवेशन बनता है 10th में बैठे हुए कि भाई जो आप काम कर रहे हैं वो समाज के लिए, लोगों के लिए क्या मदद कर रहा है, क्या हेल्प कर रहा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही तरीके का काम आपके लिए मोटिवेशन है। ये नहीं कि कोई चोरी चकारी कर ले रहे हैं, क्योंकि उसके लिए फिर बैड कर्मा है, वो आप क्रिएट करेंगे या करते चले जा रहे होंगे। तो ये आपकी मोटिवेशन है जीवन के, जहां आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। सेल्फ मेड एक विजय, आपको विक्ट्री पानी है, कंपटीशन में आगे रहना है सबसे। 3rd हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है, वो इस प्रकार की आपको मोटिवेशन प्रदान कर रहा है। 3rd हाउस का लॉर्ड किसी की पत्रिका में 11th हाउस में बैठा हो, अवश्य ये बात याद रखिएगा, कई प्रकार के मित्र हैं, बड़े भाई बंधु हैं, जो हमारा सोशल सर्किल है वो हमारे लिए एक मोटिवेशनल पावर होगा। 3rd हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा हुआ है, हर प्रकार के डिजायर्स आपके लिए मोटिवेशनल पावर होंगे। घर के लिए पैसा, घर बनाना, माँ, फादर, खुद के लिए पैसे बनाना, खुद अपने जीवन में आगे बढ़ना, ये सारा एक मटीरियलिटी आपके लिए बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है। आपके मोटिवेशन के लिए लोगों के साथ मिलके काम करना, उनके लिए काम करना, बड़े समूह में, बड़े ग्रुप में मिलके काम करना, ये आपकी मोटिवेशनल पावर है। एक ह्यूमन टच देखना, लोगों के साथ एक के बाद एक चीजें डेवलप करते चले गए, सबको साथ में लेके करते चले गए, सबका कंट्रीब्यूशन आपके साथ हुआ, ये आपकी मोटिवेशनल पावर है। ये नहीं हम अकेले ही चले जा रहे हैं और अकेले कई बार कई चीजें कर रहे हैं तो वो मालूम पड़ा हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए, बहुत मेटेरियलिस्टिक हो गए, और रॉन्ग वे में तो कई प्रकार की डिजायर्स को पूरा करने के चक्कर में 3rd
थर्ड हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है तो अपने आप में बहुत ही मटीरियल होके हमने अपना एक लेबल लगा लिया अपने ऊपर कि हम भाई इसी प्रकार के हैं कि हमको सिर्फ पैसा चाहिए, हम अपनी चीजें देखते हैं, अपनी वृत्ति, आनंद, घूमना फिरना, मौज ले रहे हैं हर प्रकार की, और उसमें हमारे लिए फिर कई प्रकार के कष्ट हो जाते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा होता है तो कई प्रकार से गलत अनर्गल तरीकों से भी आदमी को, व्यक्ति को जो है वो मोटिवेशन दिलाने की कोशिश करता है। गलत दोस्त, गलत समूह, गलत लोग, उनके साथ जुड़ के पैसा कमाना और अंततः लॉस कर लेना। लेकिन यहाँ ये बात बिल्कुल नहीं है। देखिए, थर्ड हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा हो, आपके लिए मोटिवेशनल पावर जरूर होता है। पैसा, डिजायर्स, आगे बढ़ना, हर प्रकार का डिजायर जिसको कहा जाता है, लेकिन जो समाज के साथ लेके चले, लोगों को साथ लेके चले कि भाई हम भी बढ़े और आप भी साथ में बढ़िए, तो ये वो चीज को शो करता है। और मोटिवेशन तो बट नेचुरल है, वहां बैठा हुआ 11th हाउस में हर प्रकार की डिजायर्स को पूरा करना तो वो बताता ही है। एक एम्बिशंस, आपके एडवेंचर्स, हर प्रश्न का उत्तर होना भी यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। थर्ड हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा हो, क्या मोटिवेशन है जी, मुझको हर प्रकार का उत्तर आता है, मैं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस प्रदान करता हूं एक प्रॉफिटेबल वे में उसको बनाने के लिए, ये हमारा रोल है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड किसी की पत्रिका में 12th हाउस में जाके देखिए बैठा हो तो हमारे लिए मोटिवेशनल फैक्टर क्या हो सकता है। कई बार लोगों का विदेश या विदेश से पाला पड़ जाना, 12वां स्थान स्पिरिचुअलिटी, लोगों के लिए सैक्रिफाइस करना, त्याग करना, मोक्ष की तरफ बढ़ना, ये हमारे मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं। हमको, ये हमारी ताकत है। मेडिटेशन हमारी ताकत है, सैक्रिफाइस हमारी, त्याग हमारी ताकत है कि हम कर। अब थर्ड हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हो तो आदमी अपनी सत्यानाशी 100 तरीके से कर सकता है, लेकिन यहां बात हो रही है कि भाई आप जीवन में कहां से वो पुरुषार्थ पा सकते हैं, वो विल पावर पा सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का स्पिरिचुअलिटी, गुरु, हीलिंग, विदेश, फॉरेन, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, फिर यहां पे देखिए 12th हाउस क्या है, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करने की वृत्ति आपकी एक मोटिवेशनल पावर होनी चाहिए। चीजों को छोड़ने की, त्यागने की, ये वाली चीजों की वृत्ति आपका मोटिवेशनल पावर है। हर प्रकार का स्पिरिचुअलिटी, हर प्रकार का ज्ञान, धर्म, मोक्ष, ये सारी चीजें फार ऑफ प्लेसेस में जाके, ये भी आपकी एक मोटिवेशनल चीजें हैं। कई अलग दुनिया की चीजें सीखना, अलग तरीके के काम करना, लोगों के लिए काम करना जो स्वयं बंधन में हैं, उनको उन चीजों से रिमूव करना। अब कोई आदमी जेल में है, कोई आदमी अस्पताल में है, कोई आदमी एडिक्शंस में है, कोई आदमी दुख में है, कोई क्रोध में है। 12वां स्थान हर प्रकार के लॉसेस को शो करता है। हम उन लॉसेस को कैसे बचाएं, वो हमारे लिए मोटिवेशनल पावर है। स्वयं हम उस चीज में ना चले जाएं। अपने लिए तो यहां पे क्या है, सीधा और सीधा दान, त्याग, मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, आइसोलेशन, अलग रह के काम करना। दुनिया में है, काम किया, लौट गए, अपने आप को बचा के रखा हुआ है, अलग रखा हुआ है, ये हमारे लिए मोटिवेशनल पावर्स हैं भाई। हम इससे ऊपर उठते चले जाएंगे अपने जीवन में, चाहे स्वयं हम इसको करें या हम दूसरों के साथ इसको अप्लाई करें, तो वो हमारे लिए एक विल पावर हो जाएगी, हमारी डिटर्मिनेशन हो जाएगी, हमारा मोटिवेशनल पावर हो जाएगा उन चीजों से निपटने के लिए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, आपको समझ आएगा कि आपको किस एरिया की तरफ बढ़ना है और कहां से आप अपनी मोटिवेशन, विल पावर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। जो भी प्लैनेट ये आपकी पत्रिका में अगर वीक हो तो उनको स्ट्रॉन्ग अवश्य करना चाहिए। कोई प्रश्न हो इस वीडियो संबंधित अवश्य मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।